नमस्कार, नमस्ते। मेरा नाम शीतल कश्यप। सबसे पहले मैं आपको नमस्ते की मीनिंग बताऊंगी। नमस्ते का मतलब होता है ना अहम अस्ते, कि मुझ में कोई अहम नहीं है, मुझ में कोई अहंकार नहीं है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में नमस्ते बोला जाता है, यानी कि हम आपके सामने झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं। हमेशा सबके सामने झुक कर रहना चाहिए, ईगो नहीं दिखाना चाहिए। तो सबसे पहला इसका अर्थ हुआ नमस्ते। अब जब भी आप नमस्ते करें तो इसका अर्थ है न अहम अस्ते। ठीक है। अब मैं आपको जैसे ये पिक्चर दिख रही है, मेडिटेशन, ध्यान की बातें बताऊंगी कि ध्यान कैसे किया जाता है और ध्यान में क्या अनुभव होते हैं और उन अनुभवों से आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको इस पिक्चर के बारे में बताऊँ। ये जो पिक्चर है इसमें एक गर्ल बैठी हुई है, बात हो गया नहीं कि बिल्कुल निशान है, वो बिल्कुल अपनी मस्ती में है, उसको कुछ नहीं पता। बट वो बैठी तो कहीं किसी शांत इलाके पे है, एक जगह पर है, मगर उसको फील हो रहा है कि वो बादलों के ऊपर बैठी है, स्पेस में। उसकी वजह ये है कि जब हम ध्यान करते हैं, आंखें बंद करने का मतलब ये नहीं होता कि हम सो रहे हैं, हमें फील करना होता है, हमारे चक्रास हीलिंग होते हैं। इस समय ये इतनी मगन हो गई है परमात्मा में, गर्दन ऊपर करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करी हुई है, गर्दन ऊपर है, और जो भी इसके फेस की हवा फील हो रही है, ये जो पूरा ब्रह्मांड स्पेस दिखाया हुआ है, इसके सांसों के थ्रू ये इसको फील कर रही है। सांसें हमारी जा रही हैं पेट के थ्रू और इसको ऐसे करके इनहेल कर रही है। ये बहुत बड़ा साइंस है जो सब नहीं समझते। ये दूर रहस्य है, इसे बहुत ही बारीकी तरीके से समझा जाता है। बट जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं, अगर वो भी इस पोजीशन में कुछ देर बैठते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको भी इस पोजीशन में बिठाया जाए और कुछ भी ध्यान करें, किसी भी फूल का, किसी भी चीज़ का, उसको उसी में फोकस करना है, चाहे आप आँख खोल के करें, चाहे आप आँख बंद करके करें, उससे आपका विजन क्लियर होगा। आप किसी भी चीज़ को बहुत बारीकी से देखोगे तो आप उसके बारे में गहराइयों से सोचते हो। पहले हमें सोचना है, चाहे हम आँख बंद करके सोचें, चाहे हम आँख खोल के सोचें। अगर हमारे पास एक तितली उड़ के आ गया, तितली के पर इतने सुंदर होते हैं, हम उसके ऊपर विचार करें कि इस तितली के इतने सुंदर रंग, यदि आप बनाना भी चाहें तो इतनी जल्दी से बनेगी नहीं, और उस पर इतना सुंदर डिज़ाइन, वो ऑटोमेटिक कैसे बन रहा है? क्या कोई कारीगर बैठा हुआ है जो डिज़ाइन पहले सोचता है, फिर उसको बनाता है, उसके परों को इतना सुंदर सजाता है? क्या कोई कारीगर बैठा हुआ है? अगर वो कारीगर है तो वो तितली इतनी कंफर्ट कैसे हो रही है उसको अपने आप को डिज़ाइन कराने में? जब आप इस तरीके से सोचेंगे, आप इसमें डीप और डीप जाते रहेंगे, और जब आप डीप जाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक अंकुर फूटेगा, जिनको हम, उस बात को हम शब्दों में नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी बताने की कि वो जो अंकुर फूटेगा वो ऐसे फूटेगा कि हमें वो जवाब मिलेगा। वो जवाब इतना शांत और प्योर होगा कि आपका मन, आपकी आत्मा प्रफुल्लित हो जाएगी कि ये आंसर मेरे अंदर से कैसे आ गया, मुझे इसकी ये बात कैसे पता लगी। वो पता ऐसे लगती है कि वो जो कारीगर है जिनके हाथ नहीं दिखते, वो जो कारीगर हैं जो हर चीज़ को सजाते हैं, वो जो कारीगर हैं जो फलों में रस भरते हैं, वो जो कारीगर हैं जो औषधियाँ बनाते हैं, वही कारीगर हाथ, वही कारीगर हमें इनविजुअल, हमें दिखते नहीं हैं,
इस इनविजिबल होके भी वो हमें आंसर देते हैं, आंसर देते हैं। और आपने कई बार देखा होगा गाय की आंखों में काजल लगा होता है। कभी कभी तो वो नॉर्मल लगती है, कभी कभी लगता है अरे गाय की आंखों में काजल किसने डाला। वही वो कारीगर है जिसे भगवान के देवदूत कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मगर वो वही है। एक पृथ्वी, एक मिट्टी में ऋषिकेश में खड़ी हुई हूँ, मेरे सामने इतना बड़ा विशाल पहाड़ है, एक पहाड़ एक मिट्टी, पर इस पे कम से कम हजारों किस्म के पेड़ निकल रहे हैं। ये कौन करता है? अलग अलग बीज किसने डाले इस पहाड़ के ऊपर कि उसमें कभी पीपल का, बड़ का, नीम का, कनेर का और बहुत सारे अनगिनत फूलों के पेड़ लगे हुए हैं, औषधियों के पेड़ लगे हुए हैं। जब हम इस तरीके से डीप सोचते हैं, हम और डीप जाते हैं, और उस डीप में ही, उस गहराइयों में ही हमें कुछ आंसर मिलने शुरू होते हैं। और इसी तरीके से खुली आँख का भी मेडिटेशन होता है और बंद आँख का भी मेडिटेशन होता है। फिर हम आंखें बंद करते हैं, फिर हम अपने अंदर जाते हैं और फिर हम अपने अंदर एनालाइज करते हैं कि जो मैं खाना खा रही हूँ, यदि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में ब्रेड सैंडविच खाया तो वो सैंडविच मेरे पेट में जाके मेरी नसों में कैसे फैल रहा है। मैंने अगर इतना सा पानी भी पिया तो वो मेरी नसों में जाके एक एक जगह कैसे फैल रहा है। मैंने सिर्फ इतना सा काम किया, सैंडविच बनाया, प्लेट में रखा और खाया, चबाया, अंदर जाके वो कहाँ किस अंग में फिट होना है या वो कैसे पचेगा, वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाएगा, सही मटेरियल का खून बनेगा, शरीर बनेगा, माइंड बनेगा, सोच बनेगी, समझ बनेगी, वो सब कौन कर रहा है? ऐसे ही एक माँ होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, उसे नहीं पता उसका बच्चा अंदर कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है, उसकी सही जगह आँख, नाक, कान, हाथ, पैर सही जगह। स्वस्थ बच्चा जब वो दुनिया में आता है, हम कहते हैं एक माँ ने बच्चा पैदा किया, बिल्कुल किया, वो 9 महीने बहुत बड़ा दर्द सहती है, मगर वो रूप, वो रंग, वो हर चीज़ का हर जगह सेट होना तो कौन कर रहा है? वो कौन कारीगर है? आपने कभी सोचा? इतनी बड़ी पृथ्वी बिना आधार के घूम रही है, इतना बड़ा ब्रह्मांड, गैलेक्सियाँ, आकाशगंगा, नक्षत्र सब बिना उसके घूम रहे। आप सोचना शुरू करो। जब आप सोचोगे, पहले क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस की लाइन लग जाएगी, लेकिन धीरे धीरे आपको आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर खुद ब खुद आप आँख बंद करोगे, आपकी आँखें खुद ब खुद बंद होंगी, और जब आप आँख बंद करोगे, आपको अपने अंदर अपनी बॉडी समझने को मिलेगा, बॉडी के बाद आपको अपनी आत्मा समझने को मिलेगी और आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव, इतना क्लीन और इतना बड़ा हो जाएगा कि आप जहाँ भी जाके वहाँ पॉजिटिविटी फैलाओगे। तो वैसे ध्यान जो होता है, ध्यान, मेडिटेशन, ये करने की चीज़ नहीं है, ये घटती है, और उसके लिए परमात्मा ही उस इंसान को चुनता है कि ये इंसान ध्यान, योग, मेडिटेशन करने के लायक है कि नहीं है। यदि आप उस काबिल नहीं हैं तो आपको पूरी किताब पढ़ लीजिए, कितने ही बड़े गुरु के पास बैठ जाइए, आपको वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप इस अनमोल चीज़ के योग्य नहीं। लेकिन यदि आप इस चीज़ के योग्य हैं, आप में एक अजीब ही गुण, अलग ही गुण होगा, अजीब तो नहीं होगा लेकिन हाँ अलग ही गुण होगा, बचपन से होगा। आप बचपन से हर चीज़ को बारीकियों से एनालाइज करोगे, बारीकियों से समझने लगोगे। भले ही आप पढ़ने में होशियार ना हो, भले ही आप किसी भी चीज़ में होशियार ना हो, आपको डम्ब, आपको बुद्धू, आपको बेवकूफ़ कहा जा रहा हो, लेकिन आप किसी भी चीज़ को जब देखोगे, जहाँ आपका मन लगता है,
वो आप इतना गहराई से करोगे, इतना गहराई से करोगे, तो समझ जाना परमात्मा के चुने हुए बंदे हो आप, कि आप हर चीज़ बहुत बारीकियों से समझते हो। इसी तरीके से जब कुछ लोग समझते हैं ये चीज़ को, तो वो अपने आप को स्पेस में पाते हैं, ब्रह्मांड में पाते हैं, बादलों के ऊपर पाते हैं। उनका शरीर इतना हल्का होता है, सूक्ष्म शरीर, वो निकल के पूरे संसार में घूम सकता है, पूरे संसार में। इसका एक लाइव एग्जांपल सबको पता है कि सपने में हम जहाँ सो रहे होते हैं, परंतु वहाँ तो हम दिख रहे हैं, सो रहे हैं, परंतु हम सपने में कहीं और भी होते हैं, किसी भी शहर में, किसी भी अनजान जगह में, किसी भी अच्छी जगह, किसी भी बुरी जगह हम सपने में हो सकते हैं। तो इसका मतलब इसका ये भी सेम वैसे ही है। वो बंद आंखों का सपना है, ये बुक सब कॉन्शियस माइंड से सपना देखा जाता है और ये कॉन्शियस होकर सपना देखा जाता है। कॉन्शियस माइंड आपको आंसर्स देता है और क्लियर आंसर देता है। इसलिए मेडिटेशन के लिए जब भी आप कुछ करना चाहो, सबसे पहले हर चीज़ की गहराइयों को समझो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो। पवित्र का मतलब आप समझ रहे हो? शुद्ध का मतलब कि बिना मतलब किसी को जज मत करो, बिना मतलब किसी के लिए नेगेटिविटी मत फैलाओ, बिना मतलब किसी के लिए भी गलत मत करो, बुराई चुगलियों से दूर रहो। जब आप अपने आप को और क्लीन करोगे, तभी आप किसी और चीज़ पे, आपकी एनर्जी जो है ना, अगर आप किसी भी चीज़ में लगाओगे, वो एनर्जी फ्लो उसी तरफ करेगी। आप गलत चीज़ में करोगे तो वो गलत चीज़ में जाएगी। यदि आप किसी की बुराई करते हैं तो वो बुराई में चली जाएगी, यदि आप किसी की अच्छाई करते हैं तो वो अच्छाई में चली जाएगी। यदि आप किसी के आप जो भी बनना चाहते हो, अच्छे बनना चाहते हो, बुरा बनना चाहते हो, आपकी एनर्जी उधर ही फ्लो करती है। आप कभी भी किसी भी पेड़ का पत्ता तोड़ लीजिए और उस पत्ते को बड़े ध्यान से देखिए, आपको उस पत्ते की एक एक नस दिखाई देगी, एक एक नस। अगर आप उस पत्ते को ध्यान से देख सकते हैं तो आप अपना भी एनालाइज कर सकते हैं, आप इस प्रकृति को समझ सकते हैं, आप इस धरती को समझ सकते हैं, आप इस ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। धन्यवाद।